एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 32वें दिन भी जारी है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच सुलह की एक नई उम्मीद भी नजर आई है। आपको बता दें, किसानों ने सरकार से 7वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसान और सरकार के प्रतिनिधि के बीच 29 दिसंबर को बातचीत होगी। किसान कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब के हैं और उनमें भी सिख समुदाय के किसानों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में आज साहिबजादा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। किसान आंदोलन पर सुलह के लिए महज अब 48 घंटे बचे हैं। 2 दिन बाद यानी कि 29 दिसंबर को किसानों ने सरकार से बातचीत की तारीख दी है। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो 30 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे वो। केंद्र को किसानों का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम। अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। अड़तालीस घंटे में कानून रद्द वरना दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। 48 घंटे, 40 संगठन और 4 शर्तें। नए साल से 48 घंटे पहले सरकार लाएगी प्लान बी। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है, संशोधन करने के लिए भी तैयार। 48 घंटे बाद किसान और सरकार के बीच बन जाएगी बात। किसान आंदोलन अपने 32वें दिन में दाखिल हो चुका है और 6 दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद अब जाकर दोनों तरफ से सुलह का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सरकार ने 24 दिसंबर को किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा था, जिसे शनिवार को किसान संगठनों ने शर्तों के साथ मान लिया है और बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। किसानों की तरफ से चर्चा के एजेंडे 4 हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी का प्रोसीजर। तीसरा, पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ड्राफ्ट में बदलाव। आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। बातचीत से पहले की ये तल्खी, तेवर और तर्क बताते हैं कि 29 दिसंबर को जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन में पहुंचेगा तो सरकार के लिए भी सुलह का रास्ता ढूंढना मुश्किलों से भरा होगा। हालांकि सरकार ने अब तक सारी गुंजाइशों के दरवाजे खोल के रखे हैं और बार बार इन्हें दोहराया भी है। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आप उस एक्ट के जितने भी प्राविधान हैं, उन प्राविधानों पर चर्चा करिए। आप न हो तो अपने साथ में एक्सपर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को लेकर आइए, उस पर चर्चा करिए। कहीं पर भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो संशोधन करने के लिए भी हमारी यह सरकार तैयार है। अब से लगभग 48 घंटे बाद सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। बात बन गई तो ठीक, नहीं तो किसानों ने अभी से बातचीत से पहले और बातचीत के बाद तक का पूरा एजेंडा तय कर दिया है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है, आज और कल वो गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहादत दिवस हर धरना स्थल पर मनाएंगे। 29 दिसंबर को सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तो 30 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ट्रैक्टर मार्च के लिए देश के किसानों को पहले ही दिल्ली आने का आह्वान किया गया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को आंदोलन के साथ जोड़कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके, इसका भी एक्शन प्लान तैयार हो चुका है।
नया साल आने वाला है, 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को 2021 को। बातचीत में जब दो पक्ष बैठते हैं तो आखिर में पलड़ा उसका भारी होता है जिसके पास तर्कों के साथ साथ संख्या बल भी हो। पंजाब हरियाणा में टोल फ्री करवा के और दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद करके किसानों ने अपने संख्या बल का परिचय दे दिया है, लेकिन 29 दिसंबर को सरकार ये संख्या बल नजरअंदाज ना कर सके, इसलिए मुमकिन है कि किसानों ने ऐन पहले आंदोलन का गियर बढ़ा दिया है। अब देखिए, दिल्ली यूपी की सीमा पर 1 महीने से ज्यादा वक्त से किसान डटे हुए हैं और किसानों के टेंट जो हैं वो वहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ टेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। संवाददाता अंकित की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का है 32वां दिन। किस तरीके से हर दिन तस्वीर बदल रही है उसकी ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मेन हाईवे है, ऐसा नहीं है कि किसी रिवर साइड कोई कैंपिंग है, लेकिन ये मेन हाईवे है जहां पर इस तरीके के कैंप्स लग गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पे इस तरीके के कैंप्स अगर आप बात करें तो आप जब रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए या फिर जो है सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के कैंप्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैंप्स आपको दिख रहे हैं मेन हाईवे पर, और कुछ एक संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में। देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कैंप्स लगे हैं, पीछे ये लगाए गए थे ये त्रिपाल वाले, उसके बाद अब ये इस तरीके के कैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं और ये कैंप्स काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं। और ये मेन हाईवे है, वो हाईवे है जो कि गाजियाबाद से जब आप अक्षरधाम की तरफ जाते हैं तो उस दौरान जो है इस तरीके के ये रास्ता है। और ठीक जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसके ठीक सामने का ये तस्वीर है। इस सब के बीच में जो किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम इस तरीके से ही सड़कों पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आंदोलन किसानों का है बेशक, लेकिन इस आंदोलन में शुद्ध देसी राजनीति भी हो रही है। हर दल अपने अपने हिसाब से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि किसानों का असली हितैषी वही है। कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई सरकार से नाता तोड़ रहा है, और अब डैमेज कंट्रोल की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली है। ये लंबा आंदोलन चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बैठ के निर्णय अपन करेंगे। किसान आंदोलन पर आरएलपी हुआ एनडीए से अलग। विरोध में बीजेपी के पूर्व सांसद हरिंदर सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी ने गुंडा मुर्दाबाद, जिंदाबाद। किसानों ने घेरा बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष का कार्यक्रम। किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसमें राजनीति का तड़का भी लगने लगा है। किसानों ने अब तक नेताओं को अपना मंच नहीं दिया, लेकिन सियासी दल अपने अपने तरीके से किसानों को नैतिक समर्थन देकर खुद को उनका हितैषी बता रहे हैं। किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, सब समझता है उसके पक्ष में कौन है, उसके खिलाफ कौन है, उसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है। लोकसभा में अगर उस दिन में होता तो तीनों बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंकता। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा ही नहीं है देश के किसान की मांगों को स्वीकारना, ऐसा लगने लगा है देश में। आंदोलन की गंगा में जिसे मौका मिल रहा है वही सियासी डुबकी लगा रहा है ताकि सहानुभूति दिखाकर वोट की फसल काटी जा सके। इसी कड़ी में शनिवार देर शाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को बिल रद्द करने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था और अब किसानों के सम्मान का हवाला देते हुए एनडीए से अलग हो गए। बेनीवाल का जाट समुदाय में अच्छा जनप्रभाव है। मैं तो हमेशा एक अपील करता हूं कि किसानों के विरोधी जो तीनों बिल वापस ले जाए और लोकसभा में अगर उस दिन में होता तो तीनों बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंकता। किसान संगठन एनडीए के सहयोगी दलों का भी घेराव कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी जमीन दरकने का डर बना हुआ है।
और इसी डर की वजह से सबसे पहले पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली थी और इस मुहिम में अब पार्टी के अपने भी शामिल हो रहे हैं। किसानों के समर्थन में ही शनिवार को ही पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से पूर्व एमपी हरिंदर सिंह खालसा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। खालसा आपके टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी में चले आए थे। हरिंदर खालसा हो या फिर बेनीवाल, इनके अलग होने से बीजेपी के संख्या बल पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जाट नेता हनुमान बेनीवाल की नाराजगी पार्टी के जाट वोट बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के समर्थकों ने बठिंडा पहुंचे पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में अड़ंगा लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में बीकेयू समर्थक कार्यक्रम वाली जगह से 250 मीटर दूर धरना देकर बैठ गए। आखिर में कड़ी सुरक्षा में उन्हें वहां से लौटना पड़ा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने के लिए खाप नेताओं ने 24 दिसंबर को जींद में हेलीपैड को ही खोद दिया था और काले झंडे लहराए थे। हरियाणा से पंजाब और पंजाब से पश्चिमी यूपी तक किसानों का आंदोलन फैल चुका है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन किसान कई जगहों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और एक के बाद एक किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। 25 दिसंबर यानी अटल जयंती पर पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किसान निधि फंड के तहत दिए और अब 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। किसान रेल देश भर में कृषि उपज का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पहले से तय होते हैं, लेकिन राजनीति संकेतों की भी होती है। इसीलिए खुद किसानों से जुड़ी हर योजना में पीएम मोदी खुद शामिल हो रहे हैं, ताकि ये संदेश जाए कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।